Hello. The question is, an electromagnetic wave of intensity 50 watt per meter square enters in a medium of refractive index, and we have given refractive index without any loss. The ratio of the magnitude of magnetic fields to the wave before and after entering to the medium are given by. Fine. So we know the speed of light in vacuum or in air is given by C is equal to what? Under root of epsilon naught mu naught, where epsilon naught is permittivity, mu naught is permeability. We know. And if it enters into medium, this is speed, we can write V, and it becomes 1 by K times epsilon naught mu naught. Fine. Now, if I divide both of them, that is C by V, that comes out to be what? Root of K. Fine. This is under root. Fine. And this is what? Refractive index we have given as N. Fine. We know intensity. It is entering in without any loss. So what we will be write? Intensity in air or in vacuum will be intensity into medium. Fine. So intensity is what? We can write it is equal to half epsilon naught E naught square C. That will be equal to also half epsilon naught K E naught square V. We know because we have given there is no loss. Fine. Now let's solve this. Half epsilon naught cancelled out. Fine. Here E naught square C, that will be equal to K E square V. This is amplitude in medium. Fine. So E naught square by E square is KV divided by C. That is what, if you solve this, N square by N. Fine. So we can write it E naught by P as root N. This is the first part. Now for similarly, for magnetic part, we know the intensity is given by V is equal to B naught by 2 mu naught C. That will be equal to B naught square by 2 mu naught of C. If we solve this, it becomes B naught by B is 1 by root of N. Fine. So if we talk about options, option number C, that is root N, 1 by root N is correct. I hope you have got your answer. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी गई में tan ऑफ j कैप cos ऑफ 6 प्लस 8z 6x प्लस 8z। हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड v एक्स जेड टी इज गिवन बाई वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या होता है, मीन्स अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं किसी भी इंस्टेंट पर। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ जाता है कि मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैप मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है क्रॉस बी कैप, वो क्या देगा हमें स्पीड ऑफ लाइट देगा, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगी, अपनी स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, अब ई कैप हम कैसे फाइंड कर लेंगे, ई कैप तो अपना किसके इक्वल हो जाएगा, जे कैप के इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपनी tan जे कैप। ठीक है, तो ई कैप अपना जे कैप हो गया। बी कैप जो कि हमें फाइंड करना है, तो बी कैप मान लेते हैं अपना कुछ ऐसा है बी एक्स ऑफ आई कैप प्लस बी वाई ऑफ जे कैप प्लस बी जेड ऑफ के कैप। ओके, एंड सी कैप क्या हो जाएगा अपना, सी कैप देखिए जो ये होगा अपना डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल मीन्स वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी वही तो अपना सी कैप होगा, उसी डायरेक्शन में है, और वो है कितना अपना 6x प्लस 8z।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना है, सी कैप लिखना है, तो ये हो जाएगा अपना 6 आई कैप प्लस 8 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना सी कैप। तो यहाँ से हम इन दोनों का जो ई कैप क्रॉस बी कैप करेंगे तो ये कितना आएगा अपना आई कैप, ठीक है, जे कैप के कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। ई कैप क्या है अपना 0 1 0, ठीक है, बी कैप क्या है बी एक्स बी वाई बी जेड, और ये अपना किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए अपना सी कैप के इक्वल। सी कैप हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना आई कैप ऑफ, आई कैप का क्या आ जाएगा बी जेड, ठीक है, माइनस जे कैप ऑफ, जे कैप का कितना आ जाएगा 0 कोफिशिएंट, ठीक है, प्लस के कैप ऑफ, के कैप का कितना आएगा माइनस बी एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए अपना सी कैप के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना बी जेड ऑफ आई कैप, ठीक है, माइनस बी एक्स ऑफ के कैप इज इक्वल टू किसके इक्वल है 6/10 ऑफ आई कैप प्लस 8/10 ऑफ के कैप। ठीक है, तो यहाँ से अपना बी जेड निकल आएगा, बी जेड कितना आ जाएगा बी जेड इज 6/10, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 2 5 10 3/5। सिमिलरली बी एक्स कितना हो जाएगा अपना माइनस ऑफ 8/10, ये कितना हो जाएगा अपना माइनस 4/5। ठीक है, तो बी एक्स एंड बी जेड हमें दोनों पता चल गए। अब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अपना बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ई नॉट का एम्पलीट्यूड कितना है अपना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कॉस का अपना मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई सी। तो बी नॉट आ गया अपना कितना 10 डिवाइडेड बाई सी। ओके, अपनी जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी हमें वो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे दी गई थी, तो मीन्स इसको हम नॉर्मल टाइम पे लिखेंगे तो ये हो जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो दी गई थी 10 जे कैप दी गया था, अंदर क्या था अपना कॉस ऑफ 6x प्लस 8z, कॉस ऑफ 6x प्लस 8z। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब एट एनी टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड 10। ठीक है, और ये आ जाएगा मीन्स अपन जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वेव होती थी उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते थे हम ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैसे ही लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी वेव की ओमेगा माइनस के वेव का इंटू वेव का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डॉट ऑफ आर वेक्टर। तो के क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन, जो कि क्या है अपनी 6 आई कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, तो ये कितना आ जाएगा अपना वही 6 माइनस ऑफ 6x प्लस कितना था माइनस ऑफ 6x प्लस 8z। ठीक है, एंड ओमेगा कितना आएगा अपना, ओमेगा को लिख लेंगे अपन कितना 2πf और ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ओमेगा अपना कैसे निकालेंगे 2π/t होता है ओमेगा, एंड लैम्डा क्या होता है मीन्स वेव नंबर जो के होता है अपना वो क्या होता है 2π डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है। एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ के हम फाइंड कर सकते हैं, के अपना क्या है 6x प्लस 8z, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा अपना 2π डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2πf भी तो लिख सकते हैं जो अपना ओमेगा होगा। ठीक है, अब हमें वेवलेंथ पता है, ठीक है, सी पता है, तो यहाँ से हम एफ फाइंड कर लेते हैं। एफ क्या हो जाएगा अपना 1/t मीन्स टी क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस मीन्स सी डिवाइडेड बाई π/5। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा 2π इंटू सी अपॉन पाई इंटू 5, ऊपर आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 10c। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट एनी टाइम वो हो जाएगी 10 ऑफ, ठीक है, इसको कॉस ऑफ, ठीक है, माइन कॉस के लिए कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स, तो इसको अरेंज कर लेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा अपना 6x प्लस 8z माइनस ऑफ 10ct। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ, ये अंदर वाला तो सेम रहता है अपना कॉस ऑफ 6x प्लस 8z माइनस 10ct। ठीक है, वी नॉट कितना है 10/c। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कितनी है अभी निकाली हमने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है -4/5 ऑफ आई कैप, -4/5 ऑफ आई कैप, ठीक है, प्लस 3/5 ऑफ के कैप, प्लस 3/5 ऑफ के कैप। ठीक है, कॉस ऑफ
6x प्लस 8z माइनस 10ct। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा 1/c। ठीक है, ये हो जाएगा 6k कैप माइनस 8i कैप कॉस ऑफ 6x प्लस 8z माइनस 10ct। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, देखते हैं। 6k कैप माइनस 8i कैप 1/c कॉस ऑफ 6x प्लस 8z माइनस 10ct। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है ऑप्शन अपना, ऑप्शन 2 अपना करेक्ट हो जाता है। थैंक यू। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी दे दिया है 250 किलोहर्ट्ज और वो बोला है कि ये 10% ऑफ द कैरियर वेव है। तो बोल रहा है कि इफ अनदर एम स्टेशन अप्रोचेज यू फॉर द लाइसेंस व्हाट ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी विल यू अलॉट, कौन सा हम फ्रीक्वेंसी उसे अलॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो हमारा मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ये दिया है हमें 250 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और ये हमें दिया है कि जो हमारा कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी होगा ये कितना है हमारा, ये दिया है कि 10% ऑफ द कैरियर वेव है। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका अगर 10% लें, 10% लेंगे तो 10/100 ये कितना के FM के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, FC इक्वल टू निकालेंगे 250 डिवाइड बाय 0.1 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2500 किलो हर्ट्ज, ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। ठीक है, अब हम जानते हैं जो भी AM वेव होता है, ठीक है, AM वेव इसके पास 3 फ्रीक्वेंसी होते हैं, FC प्लस FM, ठीक है, और FC माइनस FM। ठीक है, ये 3 फ्रीक्वेंसी होता है। तो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM। ठीक है, तो अगर जिसका हमें मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी 250 किलो हर्ट्ज होगा तो अगर हम इसका रेंज निकाल लें, ठीक है, रेंज ऑफ दिस मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी अगर निकाल लें तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, देखो FC माइनस FM कर लेंगे, FC माइनस FM। ठीक है, FC हमें पता है 2500 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 2250 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और FC प्लस FM ये कितना आ जाएगा 2500 प्लस 250, ये आ जाएगा हमारा 2750 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखा कि इसका रेंज कितना 2250 से लेके 2750 तक इसका रेंज है, जिसका मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी 250 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 2250 ये और 2750 के बीच में जो भी होगा हम इसमें तो अलॉट नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी। क्यों नहीं अलॉट करेंगे, इसलिए अलॉट नहीं करेंगे कि अगर दूसरा फ्रीक्वेंसी अगर इसी रेंज में आएगा तो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को ओवरलैप करेगा। इसलिए वी विल नॉट अलॉट एनी फ्रीक्वेंसी विच इज इन द रेंज ऑफ 2250 से लेके 2750। तो यहाँ से हम अलॉट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच में हम फ्रीक्वेंसी तो अलॉट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा ये और ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, तो हम पहले रेंज निकालेंगे। अगर कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी दिया है हमें 2000 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो हमें मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 10% ऑफ द कैरियर वेव है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका अगर 10% निकाल लेंगे हम तो ये आ जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये आ गया 200 किलो हर्ट्ज। तो अगर इसका 200 किलो हर्ट्ज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। तो हमें FC माइनस FM करेंगे। देखो 2000 है, 2000 माइनस 200 कितना आ जाएगा 1800 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरा FC प्लस FM करेंगे तो 1800 2000 प्लस 200 ये कितना आ जाएगा 2200 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो देखो हमारे पास मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी था 250, तो जिसका रेंज था हमने निकाल लिया 2250 से लेके 2750। अब हमारे पास नया रेंज आया 1800 से लेके 2200 तक। ठीक है, तो ये क्या है, इससे अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो अलॉट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही आंसर है। अगर अब हम 2900 किलो हर्ट्ज के लिए देखें, अगर कोई कैरियर वेव आया और उसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया है 2900 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो इसका हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होगा ये क्या होगा, ये होगा हमारा 10% ऑफ द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। तो 10% अगर इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 290 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो 290 किलो हर्ट्ज आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर 290 किलो हर्ट्ज, तो अगर FC माइनस FM इसका रेंज निकाल लेते हैं, तो FC माइनस FM करेंगे तो ये 2900 माइनस 290, अगर 2900 में से 290 घटाएंगे तो अप्रॉक्स अगर 300 घटाएंगे तो कितना है 2600, मतलब ये आ जाएगा हमारा 290 घटाना है
ये आ जाएगा 2610 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब देखो ये हमारा ये मिनिमम आया, तो देखो ये जो हमारा 2600 किलो हर्ज है 2610, ये देखो इस रेंज में आ रहा है, ये इस रेंज में लाई कर रहा है, जो कि इस क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये नहीं होगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा।